आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और साल 2023 के पहले महीने में आपके बिजनेस, करियर, लव, रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो कैप्रिकॉर्न के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे वीनस और सैटर्न, आपके 12वें घर में होंगे सन और मरकरी, जुपिटर आपके थर्ड हाउस में रहेगा, राहु आपके फोर्थ हाउस में होगा, मार्स आपके 5वें घर में रहेगा और केतु आपके 10वें घर में होगा। आपके बिजनेस और करियर की बात करें तो वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं तो इनके लिए जनवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस को तरक्की मिलेगी और आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन इस महीने आपकी शनि की साढ़सती का तीसरा दौर शुरू होगा, तो जनवरी के महीने में आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करना होगी और आपके कामकाज को लेकर छोटी मोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। वो लोग जो कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई बड़ी आइटम परचेज करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जनवरी का महीना आपके लिए ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन फरवरी का महीना इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले अफराद के लिए भी जनवरी का महीना अच्छा रहेगा और इस महीने आपका पूरा फोकस आपके काम पर रहेगा। आप अपना काम बहुत मेहनत के साथ करेंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इनके लिए जनवरी का महीना अच्छा रहेगा और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं इन्हें जनवरी के महीने में जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। लव रिलेशन की बात करें तो 5वां घर होता है लव रिलेशन का और मार्स आपके 5वें घर में रहेगा, तो जनवरी के महीने में आपके लव रिलेशन में छोटी छोटी बातों को लेकर बिला वजह के मसाइल आ सकते हैं और आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए जनवरी के महीने में आपको थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो 7वां घर होता है मैरिड लाइफ का और वीनस जो के फर्स्ट हाउस में मौजूद है, इसकी नजर आपके 7वें घर पर पड़ेगी, तो आपकी मैरिड लाइफ 22 जनवरी से पहले काफी अच्छी रहेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। लेकिन 22 जनवरी के बाद आप दोनों के दरमियान बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए 22 जनवरी के बाद आपको थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत होगी। सेहत की बात करें तो जनवरी के महीने में आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी और हेल्थ से रिलेटेड मसाइल दिखाई नहीं देते और वो लोग जिनको सेहत से मुतल्लिका मसाइल आ रहे थे तो इनकी सेहत में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपकी तालीम की बात करें तो 5वां घर होता है एजुकेशन का और मार्च आपके 5वें घर में रहेगा, तो जनवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहेगा और अगर जनवरी के महीने में कोई एग्जाम है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।